ये 4 एडवाइसेस अगर तुमने अपनी जेई जर्नी के दौरान इम्बाइब कर ली और फॉलो कर ली तो मैं लिखित में गारंटी दे सकता हूँ कि तुम एक सब्सटैंशियल इंक्रीज देखोगे अपने मार्क्स में और अपनी प्रिपरेशन में। हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो अगर तुम जेई 2026 के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, जेई 2027 की तैयारी कर रहे हो या जेई 2028 की तैयारी कर रहे हो, ऐसी 4 बातें हैं जो मैंने देखा अपने टाइम पे कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ऐसे एविडेंट नहीं थी, कोई सीधा सीधा नहीं बताता है, बट मेरी कोशिश है कि तुम लोगों को बिल्कुल एक्शनेबल तरीके से बताऊँ कि ये 4 बातें कौन सी हैं और उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है डेली बेसिस पे। तो इसी के साथ जो है वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, टाइम इन्वेस्टेड इन प्रैक्टिस डज नॉट इक्वल टू टाइम वेस्टेड। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम दिन में 25-30 क्वेश्चन लगा रहे हैं और उसमें तो हमें 3-4 घंटे लग जा रहे हैं या 4-5 घंटे लग जा रहे हैं, किसी को 1-2 लग रहे हैं, तो हमारा वो डिफरेंस वेस्ट हो गया, हमारे वो 2-3 घंटे वेस्ट हो गए, जबकि इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस में शुरुआत में टाइम तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर तुम 11वीं के बालक हो, अभी 2028 के लिए एम कर रहे हो, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। बहुत बच्चों को लगता है कि लेक्चर देखते चलते हैं उसमें, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है कि लेक्चर कवर करा। प्रैक्टिस थोड़ा हार्ड काम है, लेकिन जेई वाले एग्जाम के दिन तुम्हें थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, तुम्हें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करके दिखाने होंगे, जो कि सिर्फ प्रैक्टिस से ही तुम्हें आ रहा होगा। इसलिए प्रैक्टिस में टाइम इन्वेस्ट करने को टाइम वेस्टेज मत समझो। लग रहा है एक्स्ट्रा टाइम, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सॉल्व इलस्ट्रेशंस देख लो, कहीं से असिस्टेड सॉल्विंग कर लो, बट प्लीज प्रैक्टिस करते चलो। अब बात प्रैक्टिस की है तो पीवाईक्यूज जो है सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए प्रैक्टिस का रिसोर्स बन जाते हैं, और ऐसे में एक बहुत खूबसूरत रिसोर्स मेरे हाथों में इस समय, मैं बात कर रहा हूं ओसवाल बुक्स के 183 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स की। पिछले 24 साल के जेई मेंस में जितने भी सवाल आए हैं वो सारे इन्होंने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज तरीके से तुम लोगों के लिए जो है बांट दिए हैं। जब मैं इस किताब को खोलता हूँ, मैंने उंगलियां लगा के रखी हुई है, जब मैं इसको खोलता हूँ तो किताब की शुरुआत होती है तुम्हारे जेई मेंस के सारे जो 2025 में शिफ्ट्स आए थे उनके सॉल्यूशंस के साथ। ये सारे पेपर सॉल्व होंगे, इनके क्वेश्चंस भी दिए, आंसर्स भी दिए। फिर तुम जब चैप्टर्स पे आओगे, मान लो लॉज ऑफ मोशन पे, तो बहुत खूबसूरत इस किताब की बात है, हर चैप्टर से पहले इस तरीके के माइंड मैप्स दिए हुए हैं। जब ये माइंड मैप तुम देखोगे तो तुम्हें फटाफट क्वेश्चन लगाने से पहले रिवीजन तुम्हारा हो रहा होगा। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन में पिछले सालों में क्या क्या सवाल कहाँ से आए, कितना ट्रेंड रहा है, वो सारी चीज़ें, सिलेबस क्या है, वो इसके क्विक नोट्स फिर से इन्होंने तुम्हें दिए हुए हैं। और इसके बाद शुरू होता है फाइनली जाके चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज तरीके से क्वेश्चन। और सुंदर चीज़ इसमें, क्योंकि किताब है तो अक्सर मैंने देखा है कि सॉल्यूशंस वगैरह ढंग से नहीं देते या उसमें कुछ कमी रह जाती है, सारे सॉल्यूशंस इन्होंने बहुत ही डिटेल तरीके से जो है बताए हुए हैं। और इसमें मैंने आगे एक चीज़ देखी कि सॉल्यूशंस के साथ साथ ना इन्होंने हिंट्स दिए हुए हैं और ऑल्टरनेटिव अप्रोच दी हुई है। तो जो दिमाग खोलने वाली बात है ना कि पहले हिंट पढ़ लो फिर वापस अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को, वो भी इस किताब में मुझे लगती है। तो बहुत सुंदर किताब है ऑल इन ऑल। और स्टार्टिंग इसकी ऑफकोर्स टिप्स टू क्रैक जेई मेंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट से होती है। 6 ईयर का ट्रेंड एनालिसिस भी तुम्हें मिलता है, और इसके लिंक्स वगैरह मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से तुम इसको बाय कर सकते हो। ओसवाल की किताबों पे भी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो ज़्यादा देरी नहीं करनी है, फटाफट से जाके उसको चेकआउट करो और इसको लो भैया, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दूसरी बात, देयर इज़ नो बेटर स्टडी प्लान मेकर और टाइम टेबल मेकर फॉर यू दैन योर सेल्फ। बहुत सारे बच्चे जो है हमसे पूछते रहते हैं यूट्यूब पे मेंटर्स वगैरह से, या अपने टीचर्स को खोजते रहते हैं कि हमारे लिए स्टडी प्लान बना दो, हमारे लिए टाइम टेबल बना दो। देखो, तुम्हारी स्थिति तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है ना। और हर बच्चे 14 लाख 15 लाख बच्चे पेपर देते हैं, सारे टीचर्स मेंटर्स फलाना ढिमका भी मिला लो तो 50,000 से ज़्यादा लोग नहीं है। तो 14 लाख बच्चों के लिए 14 लाख बच्चे खुद ही होने चाहिए ना। तुम्हें पता है अपनी स्थिति क्या है, तुम्हें पता है तुम कितना पढ़ पाते हो, तुम्हें पता है तुम रात के समय बेहतर पढ़ते हो कि सुबह बेहतर पढ़ते हो। तो प्लीज़ अपने टाइम टेबल्स और स्टडी प्लानर्स के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होना बंद करो, खुद से बनाना स्टार्ट करो। बहुत ही सिंपल अप्रोच होती है। एक पन्ना लिया तुमने अपनी कॉपी पर, लास्ट पेज में लेता था, पिछली रात को फटाफट से उसमें जो है अपना लिखना स्टार्ट कर दो कि हाँ मुझे कल सुबह 9 से 9:30 ये काम करना है, 9:30 से 10 ये काम करना है, 10 से 11, 11 से 12, एक घंटा अपना डिसाइड कर लो। तुम्हें पता है तुम्हारा सिलेबस क्या है, तुम्हें पता है तुम्हारे बैकलॉग्स वगैरह क्या पेंडिंग है, और तुम्हें पता है कि कब कब पढ़ाई हो सकती है। सिंपल अपने लिए टाइम टेबल बना के चलोगे, उसको तुम फॉलो भी बेहतर कर पाओगे और आराम से पढ़ाई तुम्हारी होती चलेगी। तीसरी बात, कंपैरिजन तुम्हारा अपना सिर्फ अपने पास्ट सेल्फ से होना चाहिए, ना कि दूसरों के साथ। सो योर कंपैरिजन शुड ओनली बी विथ योर पास्ट सेल्फ एंड नॉट अदर्स। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे अपनी जेई प्रेप के दौरान दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे, अपने कोचिंग क्लास में, अपने एडटेक क्लास में, कि उसके तो इस मॉक में इतने नंबर आए, उसके तो इसमें इतने नंबर आ गए। और कंपैरिजन ठीक है, मान लिया कि तुम्हें कंपेयर कर रहे हो, बट उससे डिमोटिवेट होना, उसको पकड़ के बैठ जाना, उससे दुखी होते रहना कि यार ये क्या हो गया, उसके तो इतने आ रहे हैं। मैं क्या करता था, ये गलती मैं भी करता था एक्चुअली अपने टाइम पे। मैं जब ऑफलाइन कोचिंग में था तो वहाँ बहुत पढ़ने वाले बालक थे, और वो यही करते थे कि यार उनके 200-300 नंबर आ रहे हैं, मैं यहाँ 100 भी नहीं टच कर पा रहा हूँ। तो मुझे बहुत दुख होता था, परेशान होता था मैं। एंड मैंने देखा कि बाद में वो वाले जो बालक थे उनको ड्रॉप लेने पड़े, और मैं पहले अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल पा गया था। इससे बेहतर है कंपटीशन, या तो तुम हेल्दी कंपटीशन में हो, अपने दोस्तों को देख भी रहे हो अगर, तो तुम्हें ये होना चाहिए कि हाँ इसके अच्छे नंबर आए हैं, मैं
इससे सीख ले रहा हूँ और मैं अब इस सीख को इम्प्लीमेंट करूँगा। जैसे तिजिल था मेरे साथ, तिजिल के अच्छे नंबर आते थे मुझसे, तो मैं उससे बात करता था कि यार ये चीज़ें हैं, कैसे मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ अपने मार्क्स। तो ऐसे अगर तुम्हारे दोस्त है तो वेल एंड गुड, वरना बेस्ट है यार कंपैरिजन अपना अपने आखिरी मॉक के स्कोर से करो ना। देखो कि अच्छा मेरे पिछले मॉक में अगर 50 भी नंबर आए थे तो क्या इस बार 70 आ रहे हैं, क्या इस बार 80 आ रहे हैं, इस बार 80 आए थे तो क्या अगली बार 100 110 नंबर आ रहे हैं। दैट्स इट, दैट शुड बी द ओनली कंपैरिजन दैट यू आर डूइंग, बजाय इसके कि यार उसके इतने आ गए मैं तो बहुत ही बेवकूफ़ हूँ। ऐसा नहीं होता है। चौथी बात, कंसिस्टेंसी इज़ इंडीड द की। चौथी टिप है, आखिरी टिप है, बट मेरे मानने में सबसे ज़रूरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम जेईई जर्नी में अपने 2 साल या 1 साल जितना भी तुम्हारा बचा है उसमें तुम रोज़ 12 घंटे पढ़ाई करो, 14 घंटे पढ़ाई करो, 16 घंटे पढ़ाई करो। लेकिन मैटर ये करेगा, अगर तुम 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो क्या वो 6 घंटे तुम रोज़ पढ़ रहे हो बिना किसी बहाने के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी ब्रेक के। बहुत सारे बच्चे जो 11th बैकलॉग बन गया, 11th वेस्टेड हो गई, लास्ट के 2 महीने में 99 परसेंटाइल कैसे लाए, ये सब टॉपिक्स तब बनते हैं जब बालकों ने कंसिस्टेंटली 2 साल जो है पढ़ाई नहीं की होती है। तो कंसिस्टेंसी बना के रखोगे, निरंतर रोज़ 8 घंटे, चाहे धरती फट रही हो, चाहे आसमान निकल रहा हो, लेकिन अगर तुम रोज़ पढ़ाई कर सकते हो निरंतर, और उसमें भी ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं रोज़ और उसमें खुश हो रहे, नहीं, रोज़ मुझे 2 घंटा प्रैक्टिस करनी है तो रोज़ मुझे 2 घंटा प्रैक्टिस करनी ही है। अगर मैंने सोच रखा है कि दिन का आखिरी 1 घंटा मुझे रिवीजन करना है तो मुझे रोज़ करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये होती है कंसिस्टेंसी, ये होता है डिसिप्लिन। बहुत लोग बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, डिसिप्लिन की, बट इंप्लीमेंट कोई नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हें बता दिया, नहीं ज़रूरत तुम्हें रोज़ 12 घंटे पढ़ने की, बस 8 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो। और कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट्स में जो है ड्रॉप कर सकते हो। ये 4 बातें थी जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इनको फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट्स में जो है ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।